everyone to the online classes. This video is dedicated to a very beautiful poem whose name is A Thing of Beauty. It's written by John Keats. अब ये पोएम का नाम Thing of Beauty है और इसे लिखा जॉन कीट्स ने है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉन कीट्स के बारे में। ये लंदन में हुए थे 1795 में और इनकी डेथ हो गई थी रोम में 1821 में। और ये बहुत ही यंग एज, सिर्फ 25 ईयर्स की थी इनकी एज जब इनकी डेथ हो गई थी। और ये जो पोएम है थिंग ऑफ ब्यूटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एंडीमियन से ली गई है। एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस है जो कि 1818 में लिखा था इन्होंने। ये बहुत ही एपिक पोएम है और यहाँ पर जो पोएट हैं वो भी इसे बहुत एपिकली डिस्क्राइब करते हैं। अब इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, एक्चुअली ये माना जाता है कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, ग्रीक मिथ क्या होता है, जो मान्यता होती है, तो उसमें एक शेफर्ड होता है जिसका नाम होता है एंडीमियन, जो कि डायना के पीछे, डायना कौन है, गॉडेस हैं, ग्रीक गॉडेस हैं, उनके लव में पड़ जाते हैं और इसी क्वेस्ट में, उनके पाने के चक्कर में उनको एक अर्थली मेडन से, एक अर्थली विमेन से जो है थोड़ा सा अफेक्शन हो जाता है। और बाद में पता चलता है जो अर्थली विमेन थी वो खुद कौन थी, डायना थी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो दिस इज योर पोएम। यहाँ पर पहले पोएट बताते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या क्या हैप्पीनेस देती है। फिर कहते हैं कि बहुत सारा सॉरो है अर्थ पे, पर फिर भी अर्थ पे इस नेगेटिविटी के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो कि हमें क्या देती है, हैप्पीनेस। A thing of beauty is joy forever। जैसा कि पहली लाइन है कि पोएट कहते हैं कि जो कोई भी अगर थिंग ऑफ ब्यूटी है, इफ देयर इज ब्यूटी इन समथिंग इट गिव्स जॉय फॉरएवर, हमेशा के लिए वो क्या देती है, हैप्पीनेस देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, जो उसकी लवलीनेस है, जो उसकी सुंदरता है, जो उसकी मासूमियत वो है, वो इंक्रीज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द नेचर, चाहे प्लांट ट्री में बदलता है, चाहे सनराइज हो या फिर बारिश होने वाली हो, जो भी है क्रिएटर, ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं इसकी ब्यूटी जो है इंक्रीज ही होती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ऐसा नहीं होगा कि वो कभी खत्म हो जाए या कोई प्लेजर ना दे, तो ऐसा नहीं होगा। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि क्या वो रखेगा हमारे लिए, एक बोवर रखेगा। बोवर क्या होता है, जैसे ट्री का शेड होता है, वैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या देगा, शेड देगा। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक बोवर देगा मतलब एक शेड सोने के लिए। शेड कभी भी कहीं भी, अगर हमें नहीं सोना है, रेस्ट लेना है, तो शेड विल ऑलवेज बी हेल्पफुल, तो शेड देगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग ऑफ ब्यूटी क्या देगा, एक स्लीप विच इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एक ऐसी नींद जिसमें पूरा स्वीट ड्रीम्स है। हेल्थ, अच्छी हेल्थ मिलेगी हमें थिंग ऑफ ब्यूटी से, थर्ड थिंग। फोर्थ, हमें क्वाइट ब्रीदिंग मिलेगी, हमें हफना नहीं है, बहुत क्वाइट प्लेजेंट ब्रीदिंग मिलेगी। सो दीज आर द फोर थिंग्स विच वी गेट from a thing of beauty. Therefore on every morning what do we do, are we wrapping a flowery band to bind us to the earth। हम क्या कर रहे हैं, रैथ कर रहे हैं, हम एक फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, माला बना रहे हैं ताकि हम अर्थ से जुड़े रहें। हमें पता है स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, दुख के बावजूद, ऑफ द ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, इन ह्यूमन जो है लोग इन ह्यूमन होते जा रहे हैं, डर्थ मतलब कमी होती जा रही है उनमें, किस चीज़ की कमी होती जा रही है, ऑफ नोबल नेचर, ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, मतलब लोग इन ह्यूमन हो रहे हैं और कमी, डर्थ मीन्स कमी किस चीज़ की हो जा रही है, नोबल नेचर की, अच्छे नेचर वाले लोगों की। स्टिल what are we doing, we make that flowery band so that we bind to the earth। और क्या क्या हो रहा है, gloomy days हैं, हमें sad days भी मिलते हैं, of all unhealthy, बहुत सारी unhealthy things भी मिलती हैं, हम usually unhealthy रहते हैं, but still we wait for the good to happen over darkened ways। और बहुत over darkened ways हैं, हमारे जो रास्ते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा अंधेरे हैं। उन अंधेरे रास्तों में भी हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, हैप्पीनेस। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे इन द पाथ। और सच है इन सब के बीच में क्या है, कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी है नेचर में प्रेजेंट है, और वो कौन कौन से हैं, जो हमें अवे ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, कहाँ, डार्क स्पिरिट से, अंधेरे से दूर ले जाते हैं और रोशनी की तरफ ले जाते हैं। तो रोशनी सबसे पहले सन है, तो सच द सन, ऐसा क्या है, सन है, मून है, अंधेरे में मून रोशनी देता है तो मून है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग हो। स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, चाहे वो ट्री यंग हो या फिर ग्रोन अप ट्री हो, सिंपल शीप अगर आएगी उसके नीचे तो उसको शेड मिलेगा और वो शेडी बून होगा, मीन्स ब्लेसिंग होगी वो उसके लिए।
एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ऐसे ही डैफोडिल्स है जो इस ग्रीन वर्ल्ड में वो डैफोडिल्स खिलते हैं, वो क्या है, एक हैप्पीनेस का सिंबल है, एक पॉजिटिविटी का सिंबल है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। द क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। नाउ अब ये क्लियर रिल्स क्या है, जो क्लियर वाटर वैलीज बेरिंग है, ये क्या है, एक कूलिंग कोवर्ट है। कोवर्ट मीन्स डिस्गाइज में। ये ऐसे नहीं कह रही है कि सब कुछ ठंडा कर दिया, जैसे बर्फ तो ठंडा करता ही है, पर ये जो है ये डिस्गाइज में वेदर को ठंडा करता है। जो पानी है, क्लियर पानी है, अगेंस्ट दिस हॉट सीजन। तो इस हॉट सीजन में हमें कूलिंग कोवर्ट कौन करता है डिस्गाइज में, ये जो क्लियर वाटर रिल्स हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और ये जो फॉरेस्ट, रिच फॉरेस्ट है, बड़ा सा फॉरेस्ट है, उसमें ब्रेक, उसमें रिच फॉरेस्ट में क्या है, स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स। जो फ्लावर्स, मस्क रोज फ्लावर्स जो उगते हैं, वो इस रिच फॉरेस्ट में भी क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो कई सारी हमने सैड थिंग्स देखी, 4 चीजें देखी थी जो सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सारी चीजें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब जॉय को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। तो कह रहे हैं ऐसे ही किसका ग्रैंडर है, किसकी महानता है, डूम्स, वो लोग, वो महान लोग की महानता है जिन्हें हम क्या समझते हैं, who are dead, but you really think they are dead? No, all the lovely tales they have written, जो कहानियां वो लिख कर गए हैं, जो पोइट्री वो लिख कर गए या सुना कर गए हैं, जो हम पढ़ते या सुन चुके हैं उनसे, वो क्या है, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो एक एंडलेस फाउंटेन है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। वो लोग तो अब डेड हो चुके हैं, हेवन में जा चुके हैं, पर उस हेवन से डायरेक्टली वो जो लोग लिख कर गए हैं, वो क्या है, इमॉर्टल ड्रिंक है, अमर होने वाला ड्रिंक है, जो एंडलेस फाउंटेन है, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा, हम पढ़ते रहेंगे और उससे सीखते रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हेवन से पोर हो रहा है, हेवन के ब्रिंक से, ब्रिंक क्या होता है, जो एज होता है, तो उससे पोर हो रहा है क्या, ये नॉलेज पोर हो रही है, जो वो लोग लिख के सुना के गए हैं। कौन लोग, द डूम्स, द ग्रेट पीपल, जो ग्रैंडर है, जो उनकी महानता है, इसलिए कभी वो खत्म नहीं होगी। दिस इज द पोएम, वी कवर्ड दिस पोएम अलॉन्ग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस, अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। Just try to write a summary out of it and try what you understood from this poem. अब थीम क्या हो सकता है इसका? Of course there are many negative things in the nature, but yes, nature has bested us with the positive things also. तो this is what is told in the poem कि ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा जॉय देता है, प्लस कई सारी चीज़ें हमारे आसपास है, हमारी हेल्थ नहीं ठीक है तो सैड डेज भी होते हैं हमारे, बहुत सारे डार्क इन पाथ हैं, बहुत सारे इनह्यूमन लोग हैं जो भूल चुके हैं, मानवता भूल चुके हैं, अपना अच्छा व्यवहार, नोबल नेचर भूल चुके हैं। स्टिल वी हैव पॉजिटिव थिंग्स, सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, जो डार्क फॉरेस्ट में फ्लावर्स खिले हुए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें हैप्पीनेस देती हैं। So this 10 minutes video completed this very interesting poem. I hope you might have understood. Please stay connected to learn more things. That's all for this poem. Thank you. We'll meet soon with the question answers of this poem. Thank you. Have a good day.